धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से जुड़ी हुई। इसमें आज छांगुर और नीतू की रिमांड पूरी हो रही है, तो आज उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। तो आज कोर्ट के द्वारा क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि छांगुर के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। बड़ी तादाद में जो हिंदू थे उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था और ये पैसा बाहर से आया था, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। इस मामले में और भी अपडेट्स आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि नेपाल की दावत-ए-इस्लामी टीम के साथ में भी काम किया है। पूरा नेटवर्क उसने फैला रखा था छांगुर ने, और इससे पहले भी पता चला था कि 200 करोड़ की रकम नेपाल के रास्ते से छांगुर और जलालुद्दीन के पास में आई। इसके साथ में दुबई से कैसे कनेक्शन सामने आया, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एटीएस के सामने छांगुर ने उगला सनसनीखेज राज। दुबई से मौलाना को बुलाकर गुर्गों को दिलाता था ट्रेनिंग। नेपाल में दावत-ए-इस्लामी के साथ मिला था छांगुर। धर्मांतरण के लिए तैयार किया था छांगुर ने नेटवर्क। जलालुद्दीन छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज छांगुर को एटीएस कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन इन 7 दिनों में पूछताछ के दौरान छांगुर ने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। छांगुर ने हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण के लिए पूरा एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर रखा था और इसके साथ वो नेपाल में चलने वाले दावत-ए-इस्लामी के साथ मिलकर काम करता था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने यह भी बताया है कि वो दुबई से मौलाना बुलाकर अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग देता था। यही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि छांगुर की जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है उसकी 20 कक्षाओं में रोजाना तकरीर चलाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके लिए उसने कई मौलानाओं से बात भी कर ली थी। छांगुर ने पुलिस रिमांड में 7 दिनों में कई बड़े खुलासे किए, जैसे अवैध संपत्ति पीड़िता पर झूठा मुकदमा करना, हनी ट्रैप कराना, गजवाए हिंद नेपाल से बलराम वाया बिहार बॉर्डर से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री के साथ कनेक्शन, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसे की फंडिंग, अपनी 50 युवकों की टास्क फोर्स से उल्टे सीधे काम करवाना। छांगुर गैंग के 3000 युवक देश भर में धर्मांतरण में जुटे हैं। आज छांगुर की एटीएस कोर्ट में पेशी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर और जलालुद्दीन से जुड़ी हुई। इसमें आज छांगुर और नीतू की रिमांड पूरी हो रही है, तो आज उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। तो आज कोर्ट के द्वारा क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि छांगुर के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। बड़ी तादाद में जो हिंदू थे उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था और ये पैसा बाहर से आया था, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। इस मामले में और भी अपडेट्स आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि नेपाल की दावत-ए-इस्लामी टीम के साथ में भी काम किया है। पूरा नेटवर्क उसने फैला रखा था छांगुर ने, और इससे पहले भी पता चला था कि 200 करोड़ की रकम नेपाल के रास्ते से छांगुर और जलालुद्दीन के पास में आई। इसके साथ में दुबई से कैसे कनेक्शन सामने आया, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एटीएस के सामने छांगुर ने उगला सनसनीखेज राज। दुबई से मौलाना को बुलाकर गुर्गों को दिलाता था ट्रेनिंग। नेपाल में दावत-ए-इस्लामी के साथ मिला था छांगुर। धर्मांतरण के लिए तैयार किया था छांगुर ने नेटवर्क। जलालुद्दीन छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज छांगुर को एटीएस कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन इन 7 दिनों में पूछताछ के दौरान छांगुर ने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। छांगुर ने हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण के लिए पूरा एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर रखा था और इसके साथ वो नेपाल में चलने वाले दावत-ए-इस्लामी के साथ मिलकर काम करता था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने यह भी बताया है कि वो दुबई से मौलाना बुलाकर अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग देता था। यही नहीं, एटीएस को यह भी पता चला है कि छांगुर की जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है उसकी 20 कक्षाओं में रोजाना तकरीर चलाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके लिए उसने कई मौलानाओं से बात भी कर ली थी।
छांगुर ने पुलिस रिमांड में 7 दिनों में कई बड़े खुलासे किए, जैसे अवैध संपत्ति पीड़िता पर झूठा मुकदमा करना, हनी ट्रैप कराना, गजवाए हिंद नेपाल से बलराम वाया बिहार बॉर्डर से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री के साथ कनेक्शन, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसे की फंडिंग, अपनी 50 युवकों की टास्क फोर्स से उल्टे सीधे काम करवाना। छांगुर गैंग के 3000 युवक देश भर में धर्मांतरण में जुटे हैं। आज छांगुर की एटीएस कोर्ट में पेशी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। खबर उत्तराखंड से ही आपको बताएंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्य